Hey guys, I'm your host and Ustadi and we are watching Frames by Adi। आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करूंगा उसका नाम है मुनिया। ये मैडक हॉरर यूनिवर्स की तीसरी मूवी है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स रोल द इंट्रो। तो मूवी की शुरुआत में हमें एक कोड दिखाया जाता है। फेरी टेल्स आर मोर देन ट्रू, नॉट बिकॉज दे टेल अस दैट ड्रैगन्स एग्जिस्ट बट बिकॉज दे टेल अस दैट ड्रैगन्स कैन बी बीट। एंड हमें तब एक बच्चा और उसकी माँ दिखाई जाती है, जिस बच्चे का नाम था गोटिया। उसकी माँ उसे स्टिक से मार रही थी क्योंकि वो बच्चा अपने से 7 साल बड़ी एक लड़की मुन्नी से प्यार करता था और उसने उसके होने वाली पति के खाने में चूहे मारने का जहर मिला दिया था। इसी बात पर उसकी माँ उसे और भी ज्यादा मारती है और उसका मुंडन करवा देती है। जब उसका मुंडन हो रहा होता है उसी के सामने ही मुंडे की भी शादी हो रही, तब हमें इस जगह का नाम दिखाया जाता है जो कि था कोंकान। और ये सब घटनाएं 1952 में हो रही थी, मतलब ये पास्ट का सीन था। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें वही लड़का दिखाया जाता है जो कि अपनी बहन को समुद्र किनारे एक प्लेस लेकर जा रहा था, जिसका नाम था चटुकवाड़ी। अब चटुकवाड़ी को लोग शापित समझते थे और ये नाम सुनकर उसकी बहन बहुत ज्यादा डर जाती है, लेकिन उसका भाई उसको बहला फुसलाकर चटुकवाड़ी ले जाता है। अब हमें चटुकवाड़ी में दिखाया जाता है जहाँ वो लड़का एक बहुत बड़े पेड़ के नीचे एक डिमोनिक मूर्ति की पूजा कर रहा था, मतलब वो लड़का काला जादू करना भी जानता था। जहाँ वो कहता है कि ये पूजा के बाद मुन्नी उसकी हो जाएगी। अब पूजा की सामग्री लेने के लिए वो वहां से चले जाता है, लेकिन ये सब उसका सिर्फ एक खेल था और वो पीछे से आकर अपनी बहन पर हमला कर देता है क्योंकि उसका मानना था कि निर्बली से ही ये पूजा कंप्लीट होएगी और ये निर्बली देने के बाद मुन्नी उसकी हो जाएगी। अब अपनी बहन से लड़ते हुए गोटे का पैर उसी पेड़ की जड़ में फंस जाता है और वो उसी मूर्ति पर गिर जाता है, जिससे उसका सिर फट जाता है और उसकी ब्लड लॉस से मौत हो जाती है। जब घर के सब लोग वहां आते हैं तो वो गोटिया को ढूंढ पाते हैं। अब जब उसका अंतिम संस्कार हो रहा होता है तो एक आदमी बोलता है कि गोटिया अपने मुंडन के 10 दिन के अंदर अंदर मर गया था, जिसकी वजह से वो एक ब्रह्म राक्षस बन जाएगा। अब गोटिया ब्रह्म राक्षस बनकर किसी और को तंग ना करे, इसलिए वो उसकी अस्थियों को उसी पेड़ से बांध देते हैं कि गोटिया उसी पेड़ से बंधा रहे। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें पुणे शहर दिखाया जाता है जहाँ हम बिट्टू से मिलते हैं। वो और उसकी मम्मी एक पार्लर चलाया करते थे पम्मी पार्लर के नाम से। अब बिट्टू यही पार्लर का काम सीखने बाहर जा सकता था, जिसके लिए उसे एक कॉलेज से स्कॉलरशिप भी मिल गई थी, लेकिन उसकी मम्मी उसे जाने नहीं देती। अब बिट्टू जो है अपनी दादी के साथ बड़ा क्लोज था और उसकी दादी उसे बात बात पर बोला करती थी कि वो बिल्कुल अपने पापा जैसा है। अब वहाँ बेला आती है अपने बॉयफ्रेंड के साथ जो कि एक फाउंडर था। अब बिट्टू बेला को पसंद करता था लेकिन वो उसको कभी बता नहीं पाया। बेला उन्हें अपने जुम्बा क्लास की इनॉग्रेशन के लिए बुलाने आई थी जो कि कल होने वाला था। बिट्टू का एक दोस्त भी था जो कि कैमरामैन था और बिट्टू उसको बेला की जुम्बा क्लास के इनॉग्रेशन के लिए वीडियो बनाने को कहता है। अब जब वो इनॉग्रेशन में जाता है तो बेला उससे पूछती है कि उसे अपने बीएफ के साथ रिलेशन आगे रखना चाहिए या नहीं, क्योंकि उसको अपने फ्यूचर को लेके बड़ा डाउट था। लेकिन तभी उसका बीएफ नाचते हुए उसको प्रपोज कर देता है और वो मान भी जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ बिट्टू, उसकी मम्मी पम्मी और उसकी दादी सब अपने गाँव जा रहे थे बड़े सालों बाद, क्योंकि उसकी मम्मी की उसके देवर के साथ बनती नहीं थी। इसका रीजन हमें आगे पता लगेगा। अब बिट्टू के कजन की गांव में एंगेजमेंट थी। अब वो लोग गांव पहुंच जाते हैं लेकिन वहां कोई उनको अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहा था। इसका भी रीजन हमें आगे पता चलेगा। जहाँ वो बिट्टू को टोन भी मारते हैं क्योंकि वो एक पार्लर में काम करता था। अब बिट्टू और उसके कजन बीच पर घूमने जाते हैं जहाँ बिट्टू को चटकवाड़ी देखकर ही कुछ विजन आने लगते हैं। जब वो दोनों घर आते हैं तो देखते हैं कि बिट्टू के चाचा उसकी दादी से किसी बात पर बहस कर रहे थे। जहाँ हमें पता लगता है कि बिट्टू के पापा उसकी मम्मी के पार्लर के बिजनेस को बढ़ाने के लिए चटकवाड़ी बेचना चाहते थे, क्योंकि उसका मानना था कि चटुकवाड़ी में जो पेड़ है सिर्फ वो ही शापित है और चटुकवाड़ी शापित नहीं है और उस पेड़ को जलाने से चटुकवाड़ी भी शाप से मुक्त हो जाएगी। जब बिट्टू का बाबा पेड़ को जलाने जाता है तो किसी रीजन की वजह से उसकी समुद्र में डूबने से मौत हो जाती है और ये बात बिट्टू को आज पता लगी थी। अब ये सब सुनकर बिट्टू को बहुत बुरा लगता है और वो चटुकवाड़ी की तरफ निकल जाता है। जब बिट्टू चटुकवाड़ी के अंदर एंटर होता है तो उसको वहां किसी का प्रेजेंस फील होता है, जो कि बिल्कुल सही था क्योंकि उस पेड़ के ऊपर मुंजिया बैठा हुआ था। जी हाँ, गोटिया अब एक ब्रह्म राक्षस में बदल चुका था, जिसको हम मुंजिया भी कहते हैं। अब मुंजिया बिट्टू पर हमला कर देता है। जब बिट्टू की दादी को पता लगता है कि बिट्टू गुस्से में चटुकवाड़ी चले गया तो उसको बहुत बुरा लगता है और वो परेशान हो जाती है। और बिट्टू की दादी वो स्टिक निकालती है जिससे गोटिया की मम्मी उसे मारा करती थी, क्योंकि बिट्टू की दादी ही गोटिया की बहन थी। अब दादी चटुकवाड़ी पहुंचती है और देखती है कि मुंजिया ने बिट्टू को अपने कब्जे में कर लिया था। अब बिट्टू को छुड़ाने के लिए बिट्टू की दादी उस पेड़ को स्टिक से मारती है जिससे मुंजिया को भी दर्द होता है, क्योंकि मुंजिया उस पेड़ से भी जुड़ा हुआ था। अब जब वो दोनों वहां से बच के निकल रहे होते हैं तो मुंजिया बिट्टू के कंधे पर अपना हाथ लगा देता है, इससे बिट्टू मुंजिया के कब्जे में हो जाता है, जिससे मुंजिया कभी भी बिट्टू के पास आ सके। थोड़ी दूर जाने के बाद ही बिट्टू के कंधे में दर्द होने लगता है जहां पर मुंजिया ने अपना मार्क लगाया था।
और तभी मुंजिया आता है और उसकी दादी को मार देता है। अब बिट्टू हॉस्पिटल में उठता है और उसको अपनी दादी का मौत को सुनकर बहुत दुःख होता है क्योंकि वो अपनी दादी के बहुत क्लोज़ थे। बिट्टू के चाचा बिट्टू को ही उसकी दादी की मौत का रीज़न बताते हैं। ये सुनकर पम्मी बिट्टू को लेकर वापस शहर आ जाती है। अब बिट्टू के साथ बहुत ही अजीब घटना घटती है जो सब मुंजिया कर रहा था। अब गाइस एक और बात, मुंजिया दिन में बिट्टू को परेशान नहीं कर सकता था, वो सिर्फ शाम को ही आता था। अब मुंजिया बिट्टू को कहता है कि उसको मुक्ति चाहिए जिसके लिए उसको अपनी बचपन की क्रश मुन्नी से ही शादी करनी थी। अब बिट्टू को पता लगता है कि एला बिल्कुल मुन्नी जैसी दिखती थी क्योंकि मुन्नी एला की ही दादी थी। अब इतने सालों में उसकी दादी बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, इसी वजह से मुंजिया उससे शादी नहीं करना चाहता था। लेकिन क्योंकि एला बिल्कुल अपनी दादी जैसी दिखती थी तो मुंजिया कहता है कि अब वो एला से शादी करेगा। अब मुंजिया से परेशान होकर बिट्टू और उसका दोस्त एक आदमी एल्विस के पास जाता है, जो कि उसे बताता है कि शादी करने के लिए मुंजिया को एक बकरी के अंदर जाना होगा, एक निशान बकरी के ऊपर बनाने के बाद। अब सीन वापस गाँव के ऊपर शिफ्ट होता है, जहाँ बिट्टू एला को एक वीडियो शूट करने के लिए बुलाता है। लेकिन असल में वो उसकी शादी करवाना चाहता था मुंजिया से, जो कि बिल्कुल ट्रू भी नहीं है, इसके बारे में भी आगे पता लगेगा। अब यहाँ बिट्टू और एला की नज़दीकियाँ बढ़ने लगती है, लेकिन एला का बॉयफ्रेंड वहाँ भी आ जाता है। अब एला का बॉयफ्रेंड एला को किस करने वाला था, लेकिन यही देखकर मुंजिया को गुस्सा आता है और वो एला के बॉयफ्रेंड के टेस्टिकल्स ही काट देता है, जो कि बहुत फनी सीन था। अब टाइम आता है मुंजिया की शादी का। अब बेला को उनके बारे में कुछ पता ना चले, इसलिए वो उसे नशे वाला नारियल पानी पिला देती है। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ बिट्टू बेला को चौटिकोड़ी ले जाता है और उसकी शादी की प्रिपरेशन करने लगता है। अब बिट्टू वहाँ एक बकरे को भी लाता है जिसमें वो मुंजिया को बुलाएगा। अब बिट्टू बकरे पर वही निशान बनाता है जो कि एल्विस ने उसे बनाने को बोला था। अब बेला नशे में थी और वो निशान अपने सर पर भी बना लेती है, जिससे मुंजिया बेला के अंदर आ जाता है और बेला उस बकरी में चली जाती है। अब बिट्टू के चाचा उस बकरी को भी ले जाते हैं क्योंकि बिट्टू उन्हीं से ही वो बकरी चुरा के लाया था। तब घर पर बेला मतलब मुंजिया आता है जो सब पर हमला कर देता है। अब वहाँ एल्विस आता है जो मुंजिया को काबू में करने की ट्राई करता है और उसको एक व्हाइट पाउडर के सर्कल में बंद कर देता है। अब बिट्टू के चाचा उस बकरी को खा लेते हैं, लेकिन तभी एल्विस कहता है कि अगर उसके चाचा ने उस बकरी को खाया तो बेला की आत्मा भी उसी चाचा के अंदर होगी। अब एल्विस उसके चाचा पर वही सिंबल बनाना चालू कर देता है, लेकिन तभी उन्हें वो बकरी मिल जाती है। लेकिन अब ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स मुंजिया उसके चाचा में आ जाता है। अब मुंजिया उन सब पर हमला कर देता है और वो बेला को चटकोड़ी ले जाता है उसकी बलि देने के लिए। तो बिट्टू को उसकी दादी की स्पिरिट मोटिवेशन देती है और बिट्टू भी चटकोड़ी आ जाता है। अब चटकुआड़ी में मुंजिया बेला को मारने ही वाला होता है कि तभी बिट्टू वही छड़ी से मुंजिया की माँ बहन एक कर देता है। अब बिट्टू और मुंजिया के बीच एक बैटल होता है जहाँ मुंजिया बिट्टू पर भारी पड़ रहा था, बट तभी बिट्टू उसी पेड़ पर वही निशान बना देता है जिससे मुंजिया उस पेड़ में आ जाता है और वो बिट्टू पर उस पेड़ की टहनियों से हमला करने लग जाता है। बट इन द लास्ट बिट्टू उस पेड़ को जला देता है जिससे मुंजिया खत्म हो जाता है। अब मूवी के एंड में बिट्टू को वापस मुंजिया की आवाज सुनाई देती है, जिसका मतलब था कि मुंजिया भी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ था। फिर बिट्टू वही सीढ़ी निकाल लेता है, जिससे हमें दिखाया जाता है कि अब बिट्टू डरता नहीं है किसी से। मूवी एंड हो जाती है। अब मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है कि वही पेड़ के टुकड़े कर कर कुछ लोग उसे बेच देते हैं और मुझे उसी पेड़ से जुड़ा हुआ था। एंड उसके बाद हमें जना और भास्कर दिखाए जाते हैं भेड़िया मूवी से, जहाँ जना भास्कर के लिए कपड़े लाया था, जो कि भेड़िया में ट्रांसफॉर्म होने के बाद उसके कपड़े हमेशा फट जाते हैं और तभी मूवी एंड हो जाती है। अब दोस्तों इस यूनिवर्स की चौथी मूवी है स्त्री टू, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे।